हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट गिवन इन 1934 बाय एम.एन. रॉय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक होना चाहिए, इसके आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने इन 1934। वो कौन थे? वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के वो लीडर थे। उन्होंने फर्स्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट का शुरुआत किया था इंडिया में। In 1936, the Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India in Lucknow session. लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन 1936 में डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। The present constitution was framed by the Constituent Assembly of India set up under कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 16 मई 1946। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इट वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सेटअप का किसके अंडर हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हुआ था। कब हुआ था? 16 मई 1946 को। फिर हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था उसमें 389 मेंबर्स थे, ऑफ विच 292 आर सिलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। उनमें से 292 सिलेक्ट हुए थे थ्रू इलेक्शन फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स से थे 93 मेंबर्स, और 4 मेंबर्स थे दे आर द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ। एक दिल्ली से थे, एक अजमेर मरवार से थे, एक कुर्ग एंड एक थे ब्रिटिश बलूचिस्तान से। जो टोटल मिला के हुए 389 मेंबर्स। उनमें से 292 फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू इलेक्शन, और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स से, और 4 थे चीफ कमिश्नर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। Each province and each princely state or group of princely states were allotted the total number of seats proportional to their respective population. सीट्स कैसे डिवाइड होते थे? उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million। 10 लाख में एक कैंडिडेट को चुना जाता था। The seats in each province were distributed among 3 main communities, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। पर सिख किस में थे? ओनली इन पंजाब। बाकी जगह में मुस्लिम एंड जनरल थे। इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता था। एंड द मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ proportional representation with single transferable vote। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मीन्स ये इनडायरेक्ट, एक टाइप का इनडायरेक्ट इलेक्शन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए कहा जाता था क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता था किसके वोट की वैल्यू कितनी होगी। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स themselves। So the constituent assembly was partly elected and partly nominated. The members were indirectly elected by the members of provincial assemblies। फिर हम जानेंगे फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। एंड इसके फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंटरिम मीन्स टेम्पररी थे, वो परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे। ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एस.सी. मुखर्जी ये बाद में बने। ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट एंड एच.सी. मुखर्जी बने वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ही मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स and philosophy of the constitutional structure.
इट वॉज एनानमसली मतलब सबकी सहमति से इट वॉज अडेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कब अडोप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947 को लास्ट बाद में ये मॉडिफाइड होके हमारा प्रियम्बल बना था। जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था उसको अभी हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चेंजेस हुए? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ग्रेजुअली जॉइंड इट। जो भी ज्वाइन नहीं किया था वो इंडिपेंडेंस के बाद ये सब ज्वाइन किए थे प्रिंसली स्टेट्स ने। ऑन April 28, 1947, representatives of 6 states were part of the assembly. 6 states और बने असेंबली के पार्ट। After the acceptance of the Mountbatten Plan of 3rd June 1947 for partition of the country, the representative of most of the other princely states took their seats in the assembly. माउंटबेटन कौन थे? हमारे लास्ट वाइस रहे थे। उनकी जो प्लान था पार्टीशन के बाद, पार्टीशन इंडिया का पार्टीशन के लिए, उसके बाद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने भी असेंबली में पार्ट लिया। एंड द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन, जो भी इंडियन डोमिनियन, कुछ पाकिस्तान में थे कुछ इंडिया में थे, जो भी मुस्लिम लीग इंडियन डोमिनियन में थे वो भी असेंबली के पार्ट बने। The Indian Independence Act of 1947 made the following changes. फर्स्ट चेंज क्या बना था? द असेंबली वॉज मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी। ये सुप्रीम पावर असेंबली को ही दिया गया। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। एंड इट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ। ये कोई भी लॉ चेंज कर सकता है और इसको हटा सकते थे। मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडिया। सेकेंड चेंज क्या था? द असेंबली ऑल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स ये लॉ भी बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड enacting of ordinary law for India. These two tasks were to be performed on separate days. मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम एक दिन करते थे और ये लॉ बनाने का काम कोई और डेज में करते थे। The assembly became the first parliament of free India. Whenever the assembly met as the constituent body, it was, जब भी ये constituent body के हिसाब से काम करता था, it was chaired by Dr. राजेंद्र प्रसाद. And when it met as the legislative body के हिसाब से जो काम करता था, it was chaired by G.B. मावलनकर. These two functions continued कब तक हुआ? 26 November 1949. When the task of the making of a constitution was over. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तब तक ये दो रोल वो निभाते थे, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंडर जो भी आते थे मुस्लिम लीग मेंबर्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से विथड्रॉ कर गए। फिर द टोटल स्ट्रेंथ जो भी 389 मेंबर्स थे जब ओरिजिनली ये बना था 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, फिर ये 299 हो गए। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंस, फॉर्मरली ब्रिटिश प्रोविंस से हम जानते थे, बाद में उसे इंडियन प्रोविंस में जाना गया, वॉज रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 229 एंड द प्रिंसली स्टेट 93 से कम होकर 70 हो गया। In addition to making of the constitution and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly और कुछ काम किए थे। What are these? It ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949. इसमें वो इंडिया का मेंबरशिप जो कॉमनवेल्थ में थे उसमें कुछ करेक्शन किए थे उन्होंने। It adopted the national flag on 22 जुलाई 1947. It adopted national anthem, वो भी 21 जनवरी 1950 को। और नेशनल सॉन्ग भी इसी दिन अडॉप्ट किया था 21 जनवरी 1950 को। एंड इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हम जानेंगे कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विथ डिफरेंट टास्क। आउट ऑफ दिस 8 वर मेजर कमिटीज और कुछ माइनर कमिटीज थे।
एक है यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन है सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन है सरदार पटेल। दिस कमेटी उनके अंदर दो और सब कमिटीज़ थे, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी एंड माइनॉरिटी सब कमेटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन थे J.B. कृपलानी और माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन थे H.C. मुखर्जी। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी किस लिए बना था? द कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स। और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ माइनर कमिटीज़ थे। माइनर कमेटी में एक था कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके चेयरमैन थे G.B. मावलनकर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर K.M. मुंशी। हाउस कमेटी के चेयरमैन थे पट्टाभी सीतारामैया। आडहक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कृष्णस्वामी आयर। क्रेडेंशियल कमेटी के चेयरमैन ऑल्सो कृष्णस्वामी आयर, अलादी कृष्णस्वामी आयर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ अदर कमेटीज है जैसे हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी, उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी, प्रेस गैलरी कमेटी, कमेटी टू एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसके चेयरमैन इतने जानने की जरूरत नहीं है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, इसके चेयरमैन थे ऑल्सो पट्टाभी सीतारामैया। कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंस, इसके भी चेयरमैन थे पट्टाभी सीतारामैया। एंड एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस एक थे। और आडहक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इसके चेयरमैन थे आडहक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इसके चेयरमैन थे S. बरदाचार्य। एमंग ऑल द मेजर एंड माइनर कमिटीज सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी व्हिच बोर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाने का काम, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाने का काम किसका था? ड्राफ्टिंग कमेटी का था। ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम जुलाई 1947 टू September 1948, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। एंड इसके मेंबर कौन थे? चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके अंडर थे और भी मेंबर्स थे N. गोपालस्वामी आयंगर, अलादी कृष्णस्वामी आयर, वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट थे। K.M. मुंशी, वो भी एक जूरिस्ट थे, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। और कौन थे? सईद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधवराव, इन प्लेस ऑफ B.L. मित्रा, इनकी इल हेल्थ के कारण उन्होंने छोड़ दिया था, B.L. मित्रा के जगह आए थे N. माधवराव। फिर D.P. खेतन इनके डेथ के बाद, वो 1948 में उनका डेथ हुआ था, इनके डेथ के बाद उनको रिप्लेस किया T. कृष्णमाचारी ने। ये था इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।